बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। मेरे शौहर एक ऐसे महकमे में मुलाजिम थे कि हर 2-2.5 साल बाद उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। अक्सर वो दूर दराज इलाकों में जहां आबादी थोड़ी होती वहां पोस्ट कर दिए जाते थे। इस बार भी जहां उन्हें तैनात किया गया था वो दूर का इलाका था। यहाँ झरने थे, पहाड़ और झीलें थीं। गर्ज ये कि इस जगह की खूबसूरती को कलमबंद करना मेरे बस की बात नहीं। कुदरत के हसीन नज़ारे आंखों को ताजगी बख्शते थे। हर लम्हा रूह तरोताज़ा रहती थी। इन दिनों समीर से मेरी शादी को 5 साल हुए थे। ये मेरी खाला के बेटे थे और मैं उनकी बचपन की पसंद थी। हमारी मंगनी भी कम सिनी में कर दी गई थी। शादी के बाद समीर ने अपनी जिंदगी की सब राहतें दी मुझे। प्यार तो उनका अनमोल था। कोई औरत तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि जितना प्यार मुझे अपने जीवन साथी से मिला था। लगता था कि ये मेरा घर नहीं है बल्कि जन्नत जमीन पर उतर आई है। समीर को शिकार करने का बहुत शौक था। जब छुट्टी का दिन होता तो वो शिकार का प्रोग्राम बना लेते और अपने कोलीग्स के हमरा शिकार करने चले जाते। तब वो दिन मेरे लिए तन्हाई का अजाब लेकर आता और उनके बिना मेरा वक्त नहीं कटता था। मैं हमेशा उनसे कहती थी कि मुझे भी अपने साथ शिकार पर ले चलें। वो कहते कि मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं और हम जंगल में जाते हैं, वहां ले जाना तुम्हें बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। एक बार मेरी खातिर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैं भी साथ चल सकूं। ये मुर्गाबियों के शिकार का प्रोग्राम था। हम अलल सुबह एक पुरफिजा झील की तरफ जा रहे थे जहां मुर्गाबियों के मस्कन थे और ये वहां आसानी से मिल सकती थी। समीर ने जब मुझे ये खुशखबरी दी कि इस बार तुम्हारी खातिर मैं इस अनोखे मिशन पर जा रहा हूं तो मैं खुशी से निहाल हो गई। सुबह सवेरे मैंने उठकर नाश्ता तैयार किया और साथ ले जाने के लिए कुछ सैंडविचेस भी बना लिए। शामी कबाब पहले से रखे थे। खानसामा ने चाय का थर्मस भी भर दिया। हमारे साथ एक ड्राइवर और एक मुलाजिम भी जा रहा था। ये हल्की सर्दियों का मौसम था जब हम झील पर पहुंचे। सुबह के 10 बज रहे थे। अगरचे नाश्ता किया था मगर फिर भी भूख महसूस हो रही थी। मैंने मुलाजिम से कहा कि तुम चाय बनाकर लाओ, जरा ताजा दम हो जाएंगे। वो चाय बनाने चला गया। समीर ने गाड़ी से बंदूक निकाली और ड्राइवर के हमरा झील के किनारे मुर्गाबियों की ताक में बैठ गए। इतने में मुलाजिम चाय ले आया। मैंने कहा कि ट्रे साहब की तरफ ले चलो क्योंकि अभी कोई मुर्गाबी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जो ही हम समीर के नजदीक पहुंचे मुर्गाबी नजर आ गई। उन्होंने हमें हाथ के इशारे से दूर ही रुक जाने का इशारा किया और खुद निशाना लेकर अपने शिकार पर फायर कर दिया। आबी परिंदा जख्मी होकर झील में गिरा तो समीर भी जज्बात से मगलूब होकर पानी में कूद पड़े। वो आने वाहिद में अपने शिकार को पकड़ लेना चाहते थे, ताहम झील का पानी उनके अंदाजे से ज्यादा गहरा था और जो ही पानी में कूदे वो डूबते चले गए। समीर बहुत अच्छे तैराक थे, फिर भी मेरा दिल होने लगा। मैंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था, जबकि खतरात से खेलना मेरे जीवन साथी के मामूलात में था। गालिबन इसी बाइस बेखौफ पानी में उतरे थे क्योंकि उन्हें तैराकी की महारत पर भरोसा था। काफी देर तक जब वो बाहर नहीं आए तो ड्राइवर और मुलाजिम को तशवीश हुई कि कहीं झील के किनारे पानी के नीचे दलदली जमीन तो नहीं। उनकी झील में उतरने की हिम्मत नहीं हुई। इर्द गिर्द लोग भी मौजूद नहीं थे और आबादी कुछ फासले पर थी। किससे मदद तलब करते? उन्होंने किनारे के नजदीक जाकर समीर को आवाजें दी मगर कोई जवाब नहीं मिला। लगता था जैसे तह में जा चुके हूँ। तब सभी घबरा गए। मुझे गाड़ी में बिठा दिया। कहा कि जल्द अज जल्द मददगार लाने होंगे। मुझे आहो वजारी की मोहलत तक न दी और आनन फानन जीप दौड़ाते ऑफिस आए। नजदीकी यूनिट में इत्तला कर दी। फौरन ही एक दूसरी जीप में चंद मददगार आ गए।
जिनमें बेहतरीन तैराक और गोताखोर भी थे और साथ गांव की मस्जिद के मौलवी साहब जो ऐसे मौके पर दुआ कराते थे। लिहाजा इलाकाई लोगों ने अपने अकीदे के मुताबिक उन्हें भी साथ लाना मुनासिब समझा। मददगार गोताखोर रात तक समीर को ढूंढते रहे, लेकिन उनका सुराग नहीं मिला। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे घर छोड़ गए थे और मैं मसल्ले पर गिरी समीर के लिए दुआएं कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, दौड़ कर गई। मुलाजिम झील से आया था। कहने लगा कि मौलवी साहब ने आपको बुलाया है। मैं फौरन मुलाजिम और ड्राइवर के साथ होली। मौलवी साहब मेरे मुंतजिर थे। कहने लगे, बीबी मैंने पढ़ाई की है। ये इशारा मिला है कि आपके शौहर ने जिस मुर्गाबी को निशाना बनाया था वो मुर्गाबी नहीं बल्कि मुर्गाबी के रूप में कोई मावरा मखलूक थी। लिहाजा उसकी बरादरी को सख्त गुस्सा है। उन्होंने आपके शौहर को अपना कैदी बना लिया है। मैंने पूछा कि क्या वो जिन्नात हैं? आखिर मावराई मखलूक से आपकी क्या मुराद है? वो बोले, बस तुम जो भी समझ लो, लेकिन तुम्हारे शौहर जिंदा हैं और उनकी कैद में हैं। फिर उनकी रिहाई की क्या सूरत हो सकती है? अगर वो जिंदा हैं तो किस कीमत पर उनको जिन से रिहाई नसीब हो सकती है? मुर्गाबी के लिए जो भी तावान वो मांगते हैं मैं देने को तैयार हूँ। आप खुदारा मालूम करके मुझे आगाह करें। कुछ देर मराकबे जैसे अमल से गुजरने के बाद वो गोया हुए, बीबी अगर आपको शौहर को जिंदा देखना है तो 3 साल इंतजार करना होगा, और अगर आप उनको फौरन पाना चाहती हैं तो 3 दिन इंतजार करना होगा, लेकिन जिंदगी की उम्मीद न रखना। मैं वैसे ही हवास बाख्ता थी, सोच रही थी कि ये बुजुर्ग सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी बातों पर पहले यकीन नहीं रखती थी। मैं 1 मिनट भी इंतजार करने पर राजी नहीं थी। मैंने कहा, खुदारा मुझे शौहर से जल्द मिलना है, चाहे वो जिस हालत में भी मिले। 3 दिन इंतजार नहीं कर सकती, और आप 3 साल की बात कर रहे हैं। 3 दिन तो लाजमी इंतजार करना पड़ेगा। आप 3 दिन बाद आ जाएं। मौलवी साहब ने कहा, आपके शौहर आपको झील पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जिंदगी की उम्मीद न रखना, क्योंकि झील दरिया से ज्यादा गहरी और खतरनाक होती है। दरिया में गिरा हुआ आदमी शायद मौत को शिकस्त दे दे, लेकिन झील ऐसी मौत की वादी होती है कि एक बार कोई इसमें गिर गया तो फिर इसका जिंदा ऊपर आना मुहाल होता है। बहरहाल मैं 3 दिन पढ़ाई करूंगा, इंशाअल्लाह पाताल से भी ऊपर आ जाएंगे। उन्होंने ठीक कहा था। तीसरे दिन सुमेर का जिस्ते खाकी झील की सतह पर उबर आया। गोया उनका सुराग मिल गया था, मगर वो जिंदगी का सरमाया खो चुके थे। ताहम हाथ पांव नरम थे, लगता था कि अभी भी सोए हों। करीबी आबादी में सरगोशियां होने लगी कि जिन्नों वाली झील में मुर्गाबी के शिकार से अफसर की जान चली गई। हालांकि वहां शिकार के लिए कोई नहीं जाता। जब कभी कोई शिकारी गलती से गया और किसी मुर्गाबी को निशाने पर लिया तो उसकी जान इसी तरह चली गई। वहां मुर्गाबियों का शिकार भी ममनू था, जबकि मेरे साहब को इस बात का इल्म ही नहीं था। हम तो यहाँ वक्ती तौर पर आए थे, लेकिन मकामी लोगों में कई किस्से कहानियां मशहूर थे, जिनकी पास गश्त अब सुनाई दे रही थी। समीर के बड़े भाई तो उनकी झील में गुमशुदगी की इत्तला मिलते ही इस्लामाबाद से फौरन यहाँ आ गए। जब उन्होंने मकामी लोगों की जुबान से झील के मुतालिक पुरस्रार कहानियां सुनी तो बोले कि ये लोग वहमी हैं। अब मुझे ये ख्याल आ रहा है कि कहीं मेरे भाई को किसी दोस्त नमा दुश्मन ने घात लगाकर ना मार दिया हो। हमने गलती की जो उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, क्योंकि उनकी लाश ऐसी हालत में थी जैसे थोड़ी देर पहले वफात हुई हो। डूब जाने के बाद 3 रोज झील में रहने वाली लाश की और हालत होती है। यकीनन वो डूब कर नहीं मरे। फिर तो मेरे जेठ को ऐसा वहम हो गया कि उनका इस्तराब बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मरहूम की कब्र कुशाई करवाई और पोस्टमार्टम करवाने का पुख्ता इरादा कर लिया। सब करीबी अजीजों और रिश्तेदारों ने मना किया कि अब समीर की वफात को 1 साल हो गया है। जो हुआ है सो हो गया। झील से लाश मिल गई और कब्र नसीब हो गई, इसी को मोर्चा समझ लो। जब सभी ने रोका
तो जेठ साहब बाजार रुक गए, मगर कुछ दिन बाद किसी करीबी अजीज को एतमाद में लिए बगैर उन्होंने अपने तौर पर यह काम कर दिया, यानी कब्र कुशाई करवाई। तो ये देखकर हैरान रह गए कि कब्र खाली थी और वो जस्ते खाकी जिसे उन्होंने अपने हाथों से कब्र में उतारा था मौजूद ही नहीं था। मौलवी साहब को भी साथ लेकर गए। उन्होंने मशवरा दिया कि अब इस बात को यहीं बंद कर दें और इस बात का किसी से चर्चा न करें, वरना मजीद नुकसान होगा। उन्होंने बुजुर्ग की बात मान ली, मगर दिले बेकरार को करार नहीं आया। वो अक्सर झील पर बैठे रहते और वहीं जाते जैसे उन्हें यकीन हो कि किसी दिन किसी वक्त उनका भाई जिंदा सलामत झील से बाहर निकल आएगा। वो कहते थे कि अगर समीर कब्र में मौजूद नहीं है तो फिर वो वापस झील में चला गया है। हर एक को यकीन हो गया कि मेरे जेठ का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है और शायद उसने भाई की वफात का बहुत ज़्यादा ही सदमा ले लिया है। सभी समझाते कि वो डूबकर खालिक हकीकी से जा मिले हैं और अब लौट नहीं सकते। चूंकि इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन ड्राइवर, मुलाजिम और मैं खुद मौजूद थी। हमारे सामने उन्होंने जख्मी मुर्गाबी को पकड़ने की खातिर झील में छलांग लगाई थी, लिहाजा इस सानहे को कोई दूसरा रंग नहीं दिया जा सकता था। हमारे जेठ वहम का शिकार जरूर थे, मगर जिंदगी के सभी मामलात में वो दुरुस्त थे और कोई गैर मामूली हरकत उनसे सरजद नहीं हुई कि कोई उन पर पागलपन का शुबहा करता। ताहम एक बात ऐसी थी जिससे लगता था कि उन पर कुछ असर हो गया है। वो बाकायदगी से झील पर जाते और कहते कि उनका भाई जिंदा है। एक दिन समीर के 2 कजिन्स भी इनके साथ झील पर गए कि देखें तो सही कि जेठ साहब किससे मुलाकात करते हैं। वहां गए तो पता चला कि ये तलावत करते हैं, रोते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके भाई को उनसे मिला दे। जब उन्होंने वकास भाई की ये हालत देखी तो बेहद दुखी थे। उन्हें समझाया कि अब लौट चले, यहाँ बैठकर रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। जो इस जहां से चला जाता है लौट कर नहीं आता। अलबत्ता उन्होंने अल्लाह ताला से उस दिन ये दुआ जरूर की कि हमारे तायाजाद की रूह को करार आ जाए। दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने वाली थी जब उन्होंने अपना सामान समेटा और चलने को हुए। इतने में एक मुर्गाबी फड़फड़ाती हुई कहीं से आ गिरी। इधर उधर देखा, कोई शिकारी दिखाई नहीं दिया और ना ही फायर की आवाज आई। फिर बेचारी को किसने निशाने पर लिया था, मारे तजस्सुस के तीनों ही झाड़ियों की तरफ भागे। वहां पहुंचे तो जो नजारा था वो देखकर इनकी हैरत की इंतहा न रही। मुर्गाबी को वाकई किसी ने गोली मारी थी, क्योंकि वो जख्मी होकर जहां गिरी थी पत्तों पर ताजा खून लगा हुआ था। वो झाड़ियों की टहनियों में मुद्दा हालत में अटक गई थी। खैर ये ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि इम्कान था कि झील के दूसरे किनारे पर उसे किसी ने गोली का निशाना बनाया हो और जख्मी होने के बावजूद वो उड़ती हुई इधर आ गिरी हो। लेकिन उसी झाड़ी के करीब मर्दाना कपड़ों का एक जोड़ा भी पड़ा हुआ था, जो साफ सुथरा और बिल्कुल सही हालत में था, और वो बटवा भी जो समीर की जेब में रहता था। वो लोग बटवा और जोड़ा अपने साथ उठाकर ले आए। मुझे दिखाया तो मैंने पहचान लिया। ये बटवा मेरे शौहर का ही था, लेकिन उस रोज जब वो झील में उतरे थे तो उन्होंने दूसरा जोड़ा पहना हुआ था। इसी जोड़े में उनकी नक्श भी 3 रोज बाद झील की सतह पर मिल गई थी, मगर नक्श फूली हुई नहीं थी और सभी इस अमर को अल्लाह का करिश्मा कह रहे थे। मैंने वो जोड़ा भाई से ले लिया और धोकर हैंगर में उनके दूसरे कपड़ों के साथ लटका लिया। हम में से कोई भी इस पुरस्रार बात को नहीं समझा। ताहम इस जोड़े के मिल जाने के बाद वकास भाई के दिल को सब्र और बेकरार रूह को करार आ गया था। उन्होंने झील पर जाना भी छोड़ दिया था। कहते हैं कि अल्लाह के कुछ राजों में से ये एक ऐसा भी राज है जिसे कुरेदना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे खरीदने में अब कोई भलाई नजर नहीं आती। उनकी नक्श मिल गई, ये शहादत काफी है। मजीद इसमें कौन सा राज छुपा है ये हमें जानने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔